भारत के कोई भी कोना से हुँ, मामला हमारे संज्ञान में आएगा तो मैं वहाँ पहुँचूँगा और हुँ, भारत ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर विदेश का भी अगर मामला आएगा तो मैं वहाँ भी जाकर लड़ाई लड़ूँगा। सबसे बड़ा दौलत क्या होता है? इज़्ज़त। हुँ, तो जो इंसान की इज़्ज़त ही नहीं बच रहा है, हुँ, तो उसके लिए इंडिया के कोई भी कोना जाना पड़े वो जाएगा। हुँ, इसलिए कि इज़्ज़त बचेगा तो लाख उपाय हैं। हुँ, हुँ, तो गोल्डन दास को लोग नेता समझ के नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ, गोल्डन दास कोई हीरो नहीं है। गोल्डन दास एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज के बेटा। आर्मी में भी अगर कोई कार्य करता है, हुँ, तो भी हमारा खून है, हुँ, हमारा ही समाज के लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी में भी कोई कार्य करता है, तो भी हमारा समाज के हैं, वो भी हमारे खून हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हुँ, तो मैं शुरू से ही कहते आया हूँ हुँ, कि पार्टी कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, मिशन एक है हुँ, कि बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाना है और संविधान को मजबूत करना है। हल्ला करने वाला कुत्ता होता है भाई, हुँ। शेर नहीं, शेर दहाड़ता है। तो आप अटैक जो है एकदम करते हैं। हाँ, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब के शेर हैं। हुँ, और बाकी जो कुत्ता की तरह भौंक रहा है, भौंके, हुँ। शेर से कोई असर नहीं पड़ता। दोस्तों, पूरे देश भर में जिस तरीके से शोषितों वंचितों को सताया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ जुल्म और जाति हो रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर आपको बता दूं कि बहुजन आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास हैं, उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो है पिछले 2 दिनों से जो है बिहार के पटना में जनता दरबार लगा रहे हैं। और जनता दरबार में जो है आपको बता दूं कि हजारों लोग जो है इनके ऑफिस पे इनसे मिलने के लिए न्याय की उम्मीद से आ रहे हैं। लेकिन कितने लोगों को न्याय मिल पाया है और कौन-कौन लोग कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, खुद गोल्डन दास जी से हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपका जनतंत्र खबर न्यूज़ चैनल का, और साथ ही जितने व्यूअर्स देखते हैं, सभी क्रांतिकारी जय हिंद। आप 2 दिनों से लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं। कल देखिए बहुत सारे लोगों की भीड़ आई थी, आज भी सुबह से ही भीड़ लगी है। कहाँ-कहाँ से लोग मामला लेकर आ रहे हैं सर? देखिए, मामला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हुँ, और जब से बीजेपी की सरकार भारत में बनी है, हुँ, तब से शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या सीमा चरण पार है। हुँ, और जाति-पाति भेदभाव हुँ, ये सीमा चरण पार है। हुँ, और कल जितने लोग आए थे, सबसे मिलना संभव नहीं था। हुँ, तो जो लोग बचे हुए हैं, हुँ, उनसे आज मिलने का प्रयास किया जा रहा है। हुँ, हुँ, और अब जानते हैं कि न्याय हम ऑन द स्पॉट, हाथों हाथ देते हैं। तो बहुत लोगों के लिखा-पढ़ी काम था, लिखा-पढ़ी के माध्यम से उसको बता दिया गया है। हुँ, बहुत लोग के आवेदन लिखवाना था, आवेदन लिख के दे दिया गया है। हुँ, हुँ। कुछ ऐसा मामला था कि जो फ़ोन से ही समस्या का समाधान हो जाता, उसे कर दिया गया है। फ़ोन से ही समाधान कर दिए। फ़ोन से ही कर दिया गया है। हुँ, और जो रियल मामला है, हुँ, रेप का, हत्या का, हुँ, उसमें आंदोलन का डेट फिक्स कर दिया गया है। हुँ, बहुत जल्द सभी जगह सभी पीड़ित को घर पे जाया जाएगा। हुँ, थाना में का जो मामला है, थाना में ताला मारा जाएगा। हुँ, सीओ का जो मामला है, सीओ को ताला मारा जाएगा। हुँ। और सभी को न्याय छीनकर उसको घर तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। उसके बाद ही गोल्डन दास वापस तो ये आएगा। सिर्फ़ बिहार में होगा कि जहाँ-जहाँ से लोग आए थे हर जगह होगा? भारत के कोई भी कोना से हुँ, मामला हमारे संज्ञान में आएगा तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। और हुँ। भारत ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर विदेश का भी अगर मामला आएगा तो मैं वहाँ भी जाकर लड़ाई लड़ूँगा। बोले जी देखिए कल राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जो झारखंड है, लोग आए हुए थे। इतनी दूरी से तय करके लोग जो है 2-2 दिन का यात्रा करके आपके पास क्यों आ रहे हैं आखिर? भाई साहब देखिए, इंसान का सबसे बड़ा दौलत क्या होता है? इज़्ज़त। हुँ, तो जो इंसान की इज़्ज़त ही नहीं बच रहा है, हुँ, तो उसके लिए इंडिया के कोई भी कोना जाना पड़े वो जाएगा। हुँ, इसलिए कि इज़्ज़त बचेगा तो लाख उपाय हैं। हुँ, हुँ, तो गोल्डन दास को लोग नेता समझ के नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ, गोल्डन दास कोई हीरो नहीं है। गोल्डन दास एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज के बेटा है। हुँ, हुँ, मैं उनका परिवार हूँ। हुँ, हुँ, और हमारे जो भी समाज के लोग शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय दिला सकूँ और हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सुरक्षित महसूस करा सकूँ। भीम आर्मी जो है न्याय के लिए जानी जाती है, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन देख रहे हैं इन पार्टी के जो तमाम जो लोग हैं, जो प्राथमिक जो सदस्य हैं, उनके साथ जो घटना हो रही है, अपने बड़े नेता से ना संपर्क करके, चाहे भीम आर्मी के समर्थक हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हों, वो आपके पास जो है न्याय की उम्मीद से आ रहे हैं, जबकि आपके पास कुछ राजनीतिक पावर भी नहीं है। देखिए, भीम आर्मी में भी अगर कोई कार्य करता है, हुँ, तो भी हमारा खून है, हुँ, हमारा ही समाज के लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी में भी कोई कार्य करता है, तो भी हमारा समाज के हैं, वो भी हमारे खून हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हुँ, तो मैं शुरू से ही कहते आया हूँ हुँ, कि पार्टी कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, मिशन एक है हुँ, कि बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाना है और संविधान को मजबूत करना है। हुँ, हुँ, और समाज पर बीते दिन शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या को रोकथाम करना है। हुँ, हुँ, तो अगर किसी भी संगठन या पार्टी के कार्यकर्ता अगर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, हुँ, हुँ, तो हमारे पास आए, वो हमारे भाई हैं, स्वागत है, वेलकम है।
हुँ, हुँ, और उनको भी सम्मान बचाने का और उनके लिए भी हुँ। संघर्ष किया जाएगा और शरीर के कतरा-कतरा खून भी बहाया जाएगा ज़रूरत पड़ने पर। आपको बिहार में ज़्यादातर लड़ते हुए देखे गए हैं। राजस्थान में अगर ताला मारने की बात हो, छत्तीसगढ़ में ताला मारने की बात हो, आंदोलन करने की बात है, तो आपको नहीं लगता है कि जिस एरिया से आप परिचित नहीं होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा-सा मुश्किल होगा वहाँ पर एक करना आपको ताला पता मारना? होना चाहिए कि भारत के कोई ऐसा कोना, हुँ, भारत के कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, हुँ, जहाँ गोल्डन दास का 10 भी 50,000 फॉलोवर और फैन नहीं है। हुँ, जब गोल्डन दास के एक ऐलान पर दिल्ली में लाखों लाख पहुँच सकते हैं, हुँ, तो वे जिस क्षेत्र में जाएँगे तो वहाँ 1000, 2000, 5000 क्यों नहीं? हुँ, हुँ, और गोल्डन दास को आंदोलन करने के लिए 50 साथी काफ़ी है। हुँ, अब 5000 आ जाएगा तो वहाँ की सरकार को हुँ। सँभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरे से बहुत सारे लोग जो है कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर मेरे साथ अत्याचार हुआ, जुल्म शोषण हुआ और अगर मैं राजस्थान से हूँ, दिल्ली से हूँ, अन्य बड़े-बड़े दूर काफ़ी दूर पर वो लोग हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि क्या हमें मोबाइल से जो गोल्डन दास जी हैं, वो न्याय दिलवा देंगे? बिल्कुल, मोबाइल से ही प्रयास किया जाएगा, न्याय दिलवा देंगे। हुँ, अगर मोबाइल से नहीं मिला तो सबूत दें, हुँ, वहाँ भी पहुँचकर और न्याय छीन कर दिया जाएगा। हुँ, हुँ। जैसे बिहार में ताला मारते हैं, वैसे वहाँ भी जाके ताला मारा जाएगा। तो ऐसा कैसे लोग आपके साथ जो है कारवा काफ़ी देखने को मिलता है? कहीं भाड़ा पर तो लोगों को तो लेकर नहीं जाते हैं? भाड़ा मतलब? भाड़ा माने पैसा देकर किसी लोगों को चलिए मेरे साथ इतने ला आपके लोगों जो है रैलियों में आपको लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे कैसे लोग जो है आपके एक इशारों पर राजस्थान चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं लोग, बनारस चले जाते हैं, दिल्ली में भी लाखों-लाख लोग आपके पीछे जो है खड़े दिखे मिले। भाड़ा में शादी वाला भाड़ा पर शादी में भांगड़ा पार्टी को बुलाया जाता है भाई साहब। हुँ, भाड़ा में चुनाव जो लड़ता है, वो झंडा ढोने के लिए बुलाया जाता है। हुँ, हुँ, भाड़ा पर लोगों को ज़िंदाबाद और मुर्दाबाद कहने के लिए बुलाया जाता है। हुँ, हुँ, भाड़ा पर किसी को माँ-बहन की इज़्ज़त बचाने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। हुँ, हुँ, भाड़ा पर किसी को हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। हुँ, और हमारे समाज के जितने भी क्रांतिकारी साथी हम हमारे साथ रहते हैं, हुँ, हुँ, उसको कट्टर अम्बेडकरवादी कहिए हुँ, और उसको भी गोल्डन दास कहिए। हुँ, इसलिए कि शेर के साथ शेर खड़ा होता है, हिजड़ा नहीं, सियार नहीं। हुँ, तो गोल्डन दास के आंदोलन में या गोल्डन दास की लड़ाई में जितने भी लोग रहते हैं, सब गोल्डन दास रहते हैं। और वैसे-वैसे अगर गोल्डन दास को या गोल्डन दास को साथी को कोई अगर कहेगा, हुँ, तो उससे बड़ा नामर्द और कायर हुँ। और दोगला प्रवृत्ति कोई शख्स पैदा हुआ ही नहीं होगा उससे बड़ा। देखिए, सवाल है कि एक गोल्डन जो है कहाँ-कहाँ जाएँगे? अगर मान लेते हैं आपसे सवाल पूछते हैं कि राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एक साथ मामला घट गया, तो फिर गोल्डन दास जी क्या करेंगे इस मामले में? जहाँ ज़्यादा गंभीर मामला होगा, वहाँ पहले पहुँचेगा। हुँ, जहाँ ज़्यादा सीरियस मामला होगा, वहाँ पहले पहुँचेगा। लेकिन सब जगह पहुँचेगा। तो कल जिस तरीके से लोग जो है आपके जनता दरबार में जुटे हुए थे, तो अब बिहार को छोड़कर किस स्टेट में आपका नेक्स्ट जो है ताला मारने वाले हैं? मैं पहले नहीं बताऊँगा। हुँ, पहले बता दो कि वहाँ दुश्मन अलर्ट हो जाए। पहले बता दूँ कि वहाँ मेरा पुलिस प्रशासन अपना व्यवस्था में लग जाए। पहले बता दूँ कि वहाँ की एसपी जो चोर और हरामखोर है, वो भाग जाए ऑफ़िस छोड़ के। हुँ। तो क्या एक अटैक ऊधम करते हैं? ऊधम सिंह हुँ, जो जालियाबाग हत्याकांड के जो इंग्लैंड पार्लियामेंट में जो जनरल डायर को गोली मारने गए थे, क्या वो हुँ, हल्ला करके गए थे? हुँ, भगत सिंह जो बम मारे थे, क्या वो हल्ला करके मारे थे? हल्ला करने वाला कुत्ता होता है भाई, हुँ। शेर नहीं, शेर दहाड़ता है। तो आप अटैक जो है एकदम करते हैं। हाँ, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब के शेर हैं हुँ, और बाकी जो कुत्ता की तरह भौंक रहा है, भौंके, हुँ। शेर से कोई असर नहीं पड़ता तो है। गोल्डन दास जी जो अब बिहार के अलावा अलग स्टेट में भी अब ताला मारते हुए दिखेंगे, जैसे दिल्ली में दिखे। अगला आंदोलन मेरा दूसरे स्टेट में आपको देखने को मिलेगा हुँ, और मैं आपको निमंत्रण भेजूँगा हुँ, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, समय हुँ। निकाल कर आप चलिएगा और लोगों को दिखाइएगा न्यूज़ को। चलिए तो गोल्डन दास जी के पास जो है जनता दरबार 2 दिनों से लग रहा है और पूरे देश भर के लोग जो है शोषित वंचित तमाम लोग जो है इनके न्याय की उम्मीद से इनके ऑफ़िस में आ रहे हैं और लगभग-लगभग जो है आपको बता दूँ कि 50% से अधिक लोगों को फ़ोन कॉल के माध्यम से मोबाइल से ये न्याय दिलवा दिया और आपको बता दूँ कि लोग जो है जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं गोल्डन दास जी के ऑफ़िस पर, यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं। फिलहाल गोल्डन दास ने बड़ा ऐलान किया और बड़ा बयान दिया है कि अगला बार जो है जो प्रोटेस्ट होने वाला है वो बिहार को छोड़कर दूसरे स्टेटों में होने वाला है। जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में गोल्डन दास ने ताला मारकर इतिहास रचने का काम किया। इसके बाद गोल्डन दास जी जो है बिहार पहुँचे और बिहार पहुँचकर जो है एक बड़ा फैसला लिए हैं कि जहाँ कहीं भी चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रा हर जगह जहाँ कहीं भी जुल्म, शोषण और जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ में गोल्डन दास जी जो है आंदोलन करेंगे और अटैक करके ताला मारने का काम करेंगे। फिलहाल गोल्डन दास के इस फैसले को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।